आखिरकार हुकूमत ने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान की कमर तोड़ दी है। ये कैसे, ये मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। और ठंड डाल दी है हुकूमत ने इमरान खान के कलेजे में और उनके खिलाड़ियों के कलेजे में, ये भी मैंने आपको बताना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुशखबरी दी है इस कौम को, और बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, और दहशत गर्दों की ऐसी की तैसी फेर दी है, और उसका नतीजा भी सामने आना शुरू हो गया। ये भी मैंने बताना है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि आज से चंद रोज़ कबल रोज़नामा पाकिस्तान के एडिटर रिपोर्टिंग और मुमताज़ सहाफ़ी और हाई कोर्ट रिपोर्टिंग के बेताज बादशाह सईद चौधरी ने एक ख़बर ब्रेक की पीटीवी पर। मैं तो उन्हें कहता था कि ये हुकूमत के तर्जमान हैं, ये टोला जो बैठा हुआ है पीटीवी पे, ये हुकूमत के तर्जमान हैं और हुकूमत को खुश करने के लिए तनख्वाहें लेते हैं। लेकिन सईद चौधरी ने अपनी जो तज़िया है इसमें आज से 5 रोज़ कबल, जो वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रोज़ कबल बात की थी, सईद चौधरी ने वो ख़बर ब्रेक की। सईद चौधरी लिखते हैं, जो मेरे कोलीग भी रहे हैं और आज भी कोलीग हैं, वो रोज़नामा पाकिस्तान में चीफ़ रिपोर्टर भी रहे और मैं डिप्टी चीफ़ रिपोर्टर था, और उसके बाद उनकी तरक्की हुई और फिर आजकल वो पीटीवी पे भी एक प्रोग्राम के को मेज़बान तो नहीं, लेकिन वो होस्ट नहीं, लेकिन तज़िया नगार होते हैं और बड़े अच्छी बाज़ औक़ात वो ख़बरें ब्रेक करते हैं। एक ख़बर उन्होंने ब्रेक की थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं कहता था कि ये नून लीग के तर्जमान हैं सईद चौधरी, और उनको खुश करने के लिए ऐसी खबरें देते हैं। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी खबर पर मोहर लगाई तो फिर पता चला कि सईद चौधरी वाकई माजी के सईद चौधरी हैं। सईद चौधरी ने अपने प्रोग्राम में एक ख़बर पेश की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मौजूदा हुकूमत ने जो है वो कमर तोड़ के रख दी है और उन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनसे भी अलग कर दिया है और उनका इमरान खान पर अदम एतमाद भी करवा दिया है। वो किस तरह से, उन्होंने कहा कि जो मार्च का महीना है, जो हुकूमत ने टारगेट फिक्स किए थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनका टारगेट पहले एक इस साल का ये रखा गया था कि 36 अरब डॉलर जो है वो भिजवाएंगे मुल्क के अंदर, और फिर हुकूमत ने उसको 38 अरब कर दिया। और सईद चौधरी का ये दावा था कि मार्च में जो तरसीलात ज़र है जो बाहर से आए वो 4 अरब से ज़ायद हैं, और इमरान खान बड़ा इनके बुड़कते थे, नाचते थे, गाते थे, मान करते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ उनके साथ हैं। लेकिन मार्च में इतनी बड़ी तादाद में जो बाहर से डॉलर्स आए हैं पाकिस्तान में, ये जिन्होंने भेजे हैं उनका दर हकीकत हुकूमत पे अतमाद का इज़हार है, ये उन्होंने कहा था। और उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ़ की मौजूदगी में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने उनसे ख़िताब किया, उसमें उनकी सईद चौधरी की खबर पे उन्होंने मोहर लगा दी कि उन्होंने वाकई वही कहा जो सईद चौधरी ने भी यही कहा था कि 4.1 अरब डॉलर जो है वो मार्च में आए हैं, और वही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। इससे नाज़रीन मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान का ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इमरान खान पर अदम एतमाद है, चूँकि इमरान खान का दावा था कि जब वो कहेंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी कमाई भेजेंगे, अपने डॉलर्स भेजेंगे, अपने पाउंड्स भेजेंगे, अपने दरम भेजेंगे, अपने रियाल भेजेंगे। ये उनका दावा ठुस हो गया है, और ये बात वाकई सच है कि किसी हद तक कि ये अदम एतमाद है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इमरान खान पर, जो इतने बड़े उन्होंने डॉलर जो हैं। और इस पर नेक्स्ट जो बकरा ईद है, इससे हुकूमत को मज़ीद तवक्को है कि मज़ीद 2 अरब से 3 अरब डॉलर जो हैं वो बड़ी ईद से पहले, क्योंकि बड़ी ईद पर कुर्बानियाँ होती हैं, किसी का बेटा बाहर है, किसी की बेटी बाहर है, किसी का बाप बाहर है, किसी की माँ बाहर है, तो ये भी उन्होंने एक तखमीना लगाया कि इतनी बड़ी तादाद में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और ये बात सच है कि ये तो हुकूमत की, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो किसी हुकूमत पर, किसी हुक्मरान पर इत्मीनान का इज़हार करते हैं, फिर जाकर वो ऐसी जो है वो दौलत अपनी पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। तो इस पे मैं ये क्रेडिट जो है सईद चौधरी को देता हूँ और उनसे बात के इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने जो है इमरान खान पर ओवरसीज़ पाकिस्तान ने अदम एतमाद कर दिया, और इमरान खान की रही सही कसर जो है
सियासत वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी है, क्योंकि इमरान खान का दावा ठुस हो गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ उनके साथ हैं और किसी के साथ नहीं। अब दूसरी बात रह गई यूथ की, तो यूथ भी बड़ी हद तक जो है वो मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो काबू करती जा रही हैं। यूथ के लिए बहुत बड़ी वो जो स्कीमें ला रही हैं, कई उनके लिए कर्ज़ों की स्कीमें ला रही हैं, सस्ते कर्ज़ों की और बिला सूद कर्ज़ों की ला रही हैं। तो इससे ये लगता ही है कि ये हुकूमत जो है ये अपने 5 साल जो है वो पूरे कर जाएगी और आइंदा साल भी जो है आइंदा 5 साल के लिए भी मुंतखब होगी। और इसके लिए जो नून लीग है अपना परसेप्शन डेवलप करने के लिए दिन रात एक किए हुए है और नवाज़ शरीफ साहब पूरी तरह जो है मरीम नवाज़ साहब के पीछे हैं और अपने तजर्बात की बिना पर उन्हें आगे ले जा रहे हैं। अब रही खबर उसी कन्वेंशन में जो है आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, जनरल आसिम मुनीर, तो उन्होंने कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कौम से कहा है कि आप मायूस ना हों, ये जो बाहर बसने वाले हैं ये हमारे असासे हैं और सफ़ीर हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से की और खुशखबरी दी। आर्मी चीफ ने कहा कि कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा और बड़े जज्बे के साथ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि किसी का माई का बाप और ये 1500 के करीब दहशतगर्द हैं और बंदूकें उठाए हुए हैं, बगावत किए हुए हैं मुल्क के ख़िलाफ़, तो जो बगावत करता है उसकी सज़ा मौत है और वो गद्दार है। तो उन्होंने कहा कि इनकी आने वाली 10 नस्लें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पिछले दिनों इतनी मायूसी फैलाई जब ट्रेन का सान्या हुआ और उसके बाद ख़ुसूसन जो इंडिया का सोशल मीडिया है और जो इमरान खान के अंडर कंट्रोल सोशल मीडिया है और उनके अकाउंट्स हैं, वहाँ से इतनी पोस्टें लगी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मायूसी फैलाई गई। लेकिन आर्मी चीफ पहले आर्मी चीफ हैं अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार हैं जो कौम को, जो मायूस कौम को मायूसी से बाहर लाने के लिए खुशखबरियाँ दे रहे हैं। और उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि मुट्ठी भर जो दहशतगर्द हैं ये इनका किस्सा तमाम होने वाला है। और बलूचिस्तान कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और उनकी पहली ही जो सच्चाई है और जो धमकी है वो काम दिखा गई है। जो पिछले 20 रोज़ से अख्तर मेंगल साहब बैठे हुए थे धरना देकर, उन्होंने आज अपना धरना ख़त्म कर दिया है और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उनका साथ अख्तर मेंगल का बलोचियों ने दिया ही नहीं। और वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि अब वो रैलियाँ निकालेंगे। भाई निकाल लो रैलियाँ, ठीक है ना जी। और हमारे जो हुकूमत है और सिपहसालार हैं और अफवाज पाकिस्तान है, ये जाग रही है मुल्क की सालमियत के लिए, हर कुर्बानी दे भी रही है और देती भी रहेगी और पाकिस्तान में अमन कायम करती रहेगी। ये थी अब तक की ताज़ा चीज़ जो मैंने आप तक पहुँचाई। जवेद इकबाल को दें इजाज़त।